दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा के एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम विश्लेषण, पुस्तकों की सूची तथा तैयारी की रणनीति के संबंध में, और ये भी कि कौन कौन से अभ्यर्थी इसे वैकल्पिक विषय के रूप में रखकर अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। पाठ्यक्रम देखने से पहले कुछ बातें हिंदी साहित्य के संबंध में। पहली बात दोस्तों, हिंदी साहित्य सिविल सेवा, राज्य सेवाओं विशेषकर यूपी पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण विषय है जो काफ़ी सरल और अंकदायी है और इसमें आसानी से 70% मार्क्स प्राप्त किए जा सकते हैं। दूसरी बात ये कि इसकी तैयारी करना आसान है। इसे आप स्वयं से भी तैयार कर सकते हैं, केवल भाषा विज्ञान खंड में थोड़े मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तीसरी बात ये कि हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए इस विषय का महत्व और भी बढ़ जाता है। चौथी बात कि हिंदी साहित्य को वैकल्पिक विषय के रूप में रखने के लिए बहुत ज़्यादा व्याकरण जैसे रस, छंद, अलंकार और साहित्यिक भाषा शैली आदि के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। आप आसानी से अपनी भाषा में सीधे सरल रूप से प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। पांचवी बात ये दोस्तों कि इसका पाठ्यक्रम निश्चित है, इसलिए ये शंका मन से निकाल दें कि कहीं से कुछ भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपके सिलेबस से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, कहीं बाहर से नहीं। और कौन से अभ्यर्थी, किस पृष्ठभूमि के अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर सकते हैं, इसको वैकल्पिक विषय के रूप में रख सकते हैं। तो दोस्तों मानविकी, विज्ञान, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट सभी पृष्ठभूमि के छात्र इस विषय में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि यूपी पीसीएस हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम क्या है। तो किसी भी विषय के या कोई भी विषय को जब आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में रखते हैं दोस्तों, तो आपको सबसे पहले उसका पाठ्यक्रम या सिलेबस जानना ज़रूरी होता है। उसके बाद ये कि क्या उस विषय में पुस्तकें उपलब्ध हैं, स्टडी मटेरियल उपलब्ध है, बेहतर गाइडेंस उपलब्ध है या नहीं। तो मुख्य परीक्षा में जैसा कि अन्य आप कोई भी सब्जेक्ट रख रहे हों या उसके बारे में आप जानते हों, तो मुख्य परीक्षा में जब आप कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट रखते हैं या वैकल्पिक विषय, अब तो एक ही वैकल्पिक विषय है चाहे यूपीएससी और यूपी पीसीएस दोनों में, तो अन्य विषयों की तरह हिंदी साहित्य के भी 2 प्रश्न पत्र होते हैं और प्रत्येक प्रश्न पत्र में 2 उपखंड यानी पार्ट ए और पार्ट बी होते हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 अंकों का होता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों, हिंदी साहित्य जो यूपी पीसीएस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी पीएससी है, उसके हिंदी साहित्य जो वैकल्पिक विषय जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसका सिलेबस या पाठ्यक्रम क्या है। तो दोस्तों जो हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र है, उसका जो पहला भाग है हिंदी भाषा और नागरी लिपि का विकास, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। जो पार्ट 1 है, प्रश्न पत्र 1 का पार्ट 1 बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास, इसमें जो अंक आपको मिलते हैं बहुत ही ठोस मिलते हैं। अगर आप सही इसमें परफॉर्मेंस करते हैं, जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका सही उत्तर लिखते हैं, तो आपको इसमें पूरे के पूरे अंक मिल सकते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा कटौती नहीं होती है। इसमें मुख्य रूप से आपको जो टॉपिक तैयार करने होते हैं प्रश्न पत्र 1 में हिंदी भाषा और नागरी लिपि के इतिहास में, वो हैं पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी का संक्षिप्त परिचय। तो दोस्तों जो हमारी हिंदी है वर्तमान काल में, वो इन्हीं भाषाओं से पाली, प्राकृत और अपभ्रंश तथा पुरानी हिंदी से ही बनकर संवर कर हमारे सामने आई है। दूसरा टॉपिक है कि मध्यकाल में ब्रज और अवधी का काव्य भाषा के रूप में विकास। तीसरा है जो हिंदी भाषा और नागरी लिपि के इतिहास में महत्वपूर्ण टॉपिक, खड़ी बोली साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। खड़ी बोली जो वर्तमान में इस समय प्रचलित है, खड़ी बोली का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। चौथा है महत्वपूर्ण टॉपिक, राजभाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा एवं मानक भाषा के रूप में हिंदी। तो दोस्तों हिंदी हमारी राजभाषा है, संपर्क भाषा के रूप में ये हिंदी कार्य करती है। इसके अलावा राष्ट्रभाषा और मानक भाषा के रूप में जो हिंदी का विकास है वो किस प्रकार से हुआ है, इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं।
इसके अलावा इसमें जो 5वां टॉपिक है वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में हिंदी भाषा की स्थिति, तो महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय जो युग है विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी का युग है, तो हिंदी कहाँ तक इन वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में अपने आप को समर्थ कर रही है, अपने आप को समायोजित कर पा रही है, इसके बारे में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। छठा टॉपिक है हिंदी भाषा का क्षेत्र और अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, भोजपुरी, बुंदेली का क्षेत्र और भाषिक विशेषताएं। इसके अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे वो अवधी भाषा का क्षेत्र क्या है, इसका विकास कैसे हुआ, इसकी भाषिक विशेषताएं क्या हैं, प्रमुख रचनाएं क्या हैं, इस संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा मानक हिंदी का व्याकरणिक स्वरूप क्या होना चाहिए। तो दोस्तों मानक हिंदी जो विकास की प्रक्रिया होती है किसी भी भाषा की, पहले वो बोली होती है, फिर भाषा होती है, उसके बाद जब उसमें अगला चरण होता है उसको मानकीकृत किया जाता है, तब वो मानक भाषा का दर्जा पा जाती है या मानक भाषा के रूप में साहित्य की भाषा बन जाती है। तो इसमें देखना है आपको मानक हिंदी का व्याकरणिक स्वरूप क्या है। इसके अलावा जो 8वां टॉपिक है नागरी लिपि का उद्भव और विकास, इसके अलावा देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता, समस्याएं और इस समस्याओं के लिए क्या समाधान किए जा सकते हैं। 9वां टॉपिक है हिंदी शब्द संपदा। हिंदी शब्द संपदा यानी हिंदी में जो हमारे शब्द आते हैं वो कहाँ से आते हैं, देशज हैं, विदेशज हैं और किन स्रोतों से, संस्कृत से आए हैं कि द्रविड़ से आए हैं कि किस भाषा, यूरोपीय भाषा परिवार से आए हैं, कहाँ से आए हैं वो शब्द, हिंदी शब्द संपदा के अंतर्गत आपको इसका अध्ययन करना पड़ता है। जो हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र है उसका भाग 2 जो है हिंदी साहित्य का इतिहास है। दोस्तों प्रथम प्रश्न पत्र का भाग 2 हिंदी साहित्य का इतिहास है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यही भाग हिंदी साहित्य का बेसिक या आधार है और सबसे पहले आपको यहीं से प्रारंभ करना होता है। इसके अंतर्गत जो टॉपिक आते हैं उसके बारे में जानते हैं। पहला है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, कि हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन कब से प्रारंभ हुआ, किसने शुरू किया। और दूसरा है हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन। जो काल विभाजन है, किसी भी साहित्य या किसी भी इतिहास लेखन में काल विभाजन महत्वपूर्ण होता है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन और नामकरण, उन कालों का क्या नामकरण होगा, उसके संबंध में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा हिंदी साहित्य के जो विभिन्न कालखंड हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियां, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आधुनिक काल जो है वो पुनर्जागरण और भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और परिवर्ती काव्य धाराएँ जैसे नई कविता, अकविता, साठोत्तरी कविता, इन सब से संबंधित जो प्रश्न हैं आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानी, हिंदी नाटक एवं रंगमंच के उद्भव, विकास और इसकी वर्तमान परिस्थितियां, इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और इसको तैयार करना पड़ेगा। इसका जो पार्ट ख है वो है हिंदी निबंध। हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानी, हिंदी नाटक और रंगमंच के उद्भव, विकास और इसकी वर्तमान में आधुनिक प्रवृत्तियों के बाद हिंदी निबंध और अन्य गद्य विधाएं जैसे जीवनी, आत्मकथा, रेखा चित्र, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत क्या होता है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं और इन गद्य विधाओं के प्रमुख रचनाकार कौन कौन से हैं, इनके बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो पार्ट ख है हिंदी आलोचना से संबंधित है। तो दोस्तों हिंदी आलोचना का प्रारंभ और विकास कैसे हुआ है, प्रमुख आलोचकों जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह और रामस्वरूप चतुर्वेदी के संबंध में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसे सामान्य प्रश्न हो सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना पद्धति या आलोचनात्मक दृष्टि की समीक्षा कीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचना दृष्टि की प्रमुख विशेषताएं और कमियां क्या हैं, इस तरह से प्रश्न यहाँ से आते हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों द्वितीय प्रश्न पत्र। तो द्वितीय प्रश्न पत्र भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस प्रश्न पत्र में जो निर्धारित रचनाएं हैं, चाहे वो पद्य रचनाएं हैं या गद्य रचनाएं हैं, उनकी व्याख्या पूछी जाती है और उनसे संबंधित आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो आप समझ लीजिए कि ये जो प्रश्न पत्र है, द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य जो वैकल्पिक विषय हमारा है, उसका द्वितीय प्रश्न पत्र जो है, इसके प्रथम भाग में जो है वो निर्धारित रचनाएं, जो पाठ्यक्रम में निर्धारित रचनाएं हैं उनकी व्याख्या पूछी जाती है और उन पर संबंधित आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें जो प्रथम भाग है वो काव्य खंड है और द्वितीय भाग गद्य खंड है, जिसमें मुख्य रूप से नाटक, कहानी, उपन्यास ये सब शामिल हैं। तो प्रथम भाग जो है दोस्तों वो है कबीर दास हैं, पहले जो प्रमुख कवि हैं वो कबीर हैं। कबीर से जो संबंधित पाठ्यक्रम में आपके है कबीर ग्रंथावली है। इसमें साखी संख्या 1 से 100 तक और जो है 1 से पद जो हैं इनके 1 से 20 तक ये आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। सूरदास, कबीरदास के बाद जो दूसरे कवि हैं सूरदास, इनका भ्रमर गीत सार है और भ्रमर गीत सार में जो है वो पद संख्या 51 से 100 तक कुल 50 पद आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं। कबीर और सूर के बाद तुलसीदास हैं। तुलसीदास के रामचरितमानस का उत्तरकांड है, इसमें दोहा संख्या 75 से अंत तक ये आपके पाठ्यक्रम में है। अब चौथे प्रमुख कवि हैं दोस्तों जायसी की प्रमुख रचना है पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत से आपको सिंघल द्वीप खंड और नागमती वियोग खंड आपके सिलेबस में है, पाठ्यक्रम में है, तो इसको तैयार करना है। बिहारी लाल हैं तो बिहारी संग्रह में प्रारंभ से 100 दोहे, ये इनके जो दोहे हैं इनकी व्याख्या करना है। इन दोहों के आधार पर बिहारी के रचनाक्रम की विशेषताएं आपसे पूछी जाएंगी। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद की कामायनी है, कामायनी से श्रद्धा और ईड़ा सर्ग आपके सिलेबस में है। सुमित्रा नंदन पंत की नौका विहार और परिवर्तन कविता है। निराला की राम की शक्ति पूजा है दोस्तों और अज्ञेय की असाध्य बीड़ा है। इसके अलावा काव्य खंड में मुक्तिबोध की रचना है अंधेरे में और नागार्जुन की बादल को घिरते देखा है और अकाल के बाद, ये आपके द्वितीय प्रश्न पत्र के प्रथम खंड के सिलेबस में है। एक तो पहले आप जान लीजिए सीधे इसमें आपको व्याख्या दिया जाएगा, काव्य खंड दिया जाएगा, उसकी व्याख्या और उसके साहित्यिक सौंदर्य या साहित्यिक विशेषताओं के बारे में बताना है। इसके अलावा जो आलोचनात्मक टाइप के प्रश्न होंगे वो इस प्रकार से, जैसे कबीरदास से अगर जो पूछा जाए तो कबीर की भाषा ही उनकी पहचान है, इस पे आपको आलोचनात्मक टिप्पणी लिखनी है। या दूसरा ये कहा जाए कि सूर, श्रृंगार और वात्सल्य के बादशाह हैं, अपनी बातों को पुष्ट कीजिए, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा यदि जायसी से प्रश्न बनता है कि जायसी का नागमती का वियोग वर्णन हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है, तो इस प्रकार के आलोचनात्मक प्रश्न काव्य खंड से बनते हैं। इसके अलावा जो व्याख्या खंड है वो आपको करना ही करना है, अनिवार्य खंड में आता है। अब आइए देखते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र का जो है वो द्वितीय भाग। तो ये गद्य खंड है, इसमें नाटक है। नाटक में कौन कौन सा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंधेर नगरी है और जयशंकर प्रसाद का स्कंदगुप्त नाटक शामिल है, पहला नाटक था। दूसरा निबंध है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के चिंतामणि भाग 1 में 2 निबंध शामिल हैं, कविता क्या है और श्रद्धा और भक्ति। इसके अलावा दूसरा निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कुटज है। उपन्यास के अंतर्गत आपको प्रेमचंद का गोदान पढ़ना है और फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल। हिंदी कहानियाँ दोस्तों, कुछ हिंदी कहानियाँ हैं जैसे प्रेमचंद की कहानी माँ, जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप, अज्ञेय सच्चिदानंद वात्स्यायन की कहानी रोज और राजेंद्र यादव की कहानी जहाँ लक्ष्मी कैद है और उषा प्रियंवदा की कहानी वापसी। ये सब आपके सिलेबस में हैं दोस्तों। तो ये था हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र का संपूर्ण सिलेबस। आपको यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। जो ये दूसरा भाग था दोस्तों गद्य खंड, इसमें से भी व्याख्या पूछी जाएगी और जो जैसे भारत दुर्दशा पे पूछा जाए कि भारत दुर्दशा वर्तमान में कहाँ तक प्रासंगिक है या वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता बताइए। प्रेमचंद का जो गोदान उपन्यास है कृषक जीवन की आत्मकथा है या कृषक जीवन की करुण कथा है, इसके बारे में लिखिए। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं।
अब जानते हैं दोस्तों कि कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी जाएं। तो दोस्तों सबसे पहले यदि आप हिंदी को वैकल्पिक विषय या हिंदी साहित्य को वैकल्पिक विषय के रूप में रखना चाहते हैं तो आपको शुरुआत बहुत आसान से करना होगा। सबसे पहले आप NCERT की बुक हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी की है, उसको ले लीजिए, वहाँ से शुरू करिए और आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि ये कैसा सब्जेक्ट है। वैसे है बहुत रोचक सब्जेक्ट और आपको कभी इसमें बोरियत या निरस्ता नहीं महसूस होगी अगर हिंदी साहित्य आप रखते हैं तो। इसके अलावा इग्नू जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है या उसी का मटेरियल राजेश टंडन जो है वो हिंदी साहित्य का MA प्रथम वर्ष का जब आप स्टडी मटेरियल ले लेंगे वो आपके लिए बहुत ही पर्याप्त होगा। साथ ही आप किसी कोचिंग की स्टडी मटेरियल की सहायता भी ले सकते हैं, लेकिन जो इग्नू की सामग्री है वही कुल मिलाकर कवर चेंज हुआ है, राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की सामग्री भी वही है। तो इग्नू की जो हिंदी साहित्य के नोट्स हैं दोस्तों, हिंदी साहित्य का स्टडी मटेरियल है पत्राचार कार्यक्रम के तहत जो दिया जाता है वो बहुत ही पर्याप्त है, सरल है और आप आसानी से उसे समझ सकते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए क्या ज़रूरी है? तो द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए सबसे ज़रूरी है कि जो रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं उनका मूल पाठ आप ज़रूर पढ़ें, या जब आपका कुछ भी पढ़ने का मन नहीं हो रहा है या लिखने का मन नहीं है तो आप लेटे लेटे भी जो आपके मूल रचनाएं हैं उनका अध्ययन कर लीजिए, क्योंकि इसका फ़ायदा तब मिलेगा जब आप रचनाओं को मूल रूप से पढ़े रहेंगे। तो आप जब व्याख्या करने के लिए आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो व्याख्या खंड में आपको इसका लाभ मिलेगा। आपको याद आ जाएगा कि ये व्याख्या या ये लाइनें किस कविता, कहानी, नाटक या उपन्यास से ली गई हैं, इसके रचनाकार कौन हैं, किस संदर्भ में कही गई हैं, ये सब बातें आप एक बार रिकॉल कर लेंगे। लेकिन रचनाकारों और उनकी रचनाओं से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए आपको अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा और अपनी बात के समर्थन में आपको, चाहे जब वो आप काव्यखंड की पे कोई प्रश्न कर रहे हैं तो उसमें कुछ पंक्तियां डालनी पड़ेंगी, या निबंध या उपन्यास का जो आलोचनात्मक प्रश्न आप हल कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको अपने बात के समर्थन में कुछ लाइनें मूल रूप में वही डालनी होंगी। तो जो मूल लाइनें हैं किसी भी कविता की, नाटक की, कहानी के, उपन्यास का, वो सब आप अलग से एक जगह नोट करते चले जाइए। तो कुल मिला के दोस्तों ये था आपका पूरा सिलेबस। तैयारी शुरू कहाँ से की जाए इसके बारे में मैंने बता दिया। इसके अलावा कहाँ से कौन कौन सी पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं, और इसके अलावा इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज पर हिंदी साहित्य से संबंधित बहुत सारा मटेरियल उपलब्ध है, लेकिन हम हिंदी साहित्य को दोस्तों मुख्य परीक्षा के दृष्टि को रखते हुए अब हम इसे एक क्रम से, यानी प्रारंभ से बहुत ही क्रमबद्ध रूप से शुरू करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास खंड से प्रारंभ करेंगे। आप इस चैनल से जुड़े रहें। अगर जो आप हिंदी को ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चयनित कर रहे हैं या हिंदी आपका वैकल्पिक विषय है तो हम क्रम से शुरू कर रहे हैं। उसमें हम आपको टॉपिक के ऊपर जो भी चीज़ें हैं समझा देंगे। उसके बाद आपके लिए कुछ प्रश्न होंगे जिनके उत्तर आपको लिख के व्हाट्सएप करने होंगे और इससे आपका मूल्यांकन भी हो जाएगा। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो हमें कमेंट कीजिए या फिर 9455230338 पर व्हाट्सएप करके अपने प्रश्न भेज सकते हैं और समय मिलते ही उसका निवारण किया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर से आप नोट कर लीजिए 9455230338, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा अपना, वो आप वहाँ पे व्हाट्सएप करके आप हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय के किसी भी समस्या, शंका, समाधान के लिए आप बेझिझक उस पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा और आपको कितना समझ में आया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई समस्या हो तब भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।